अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपने कुछ अरसा पहले रहमत कार्ड या बेवा कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, अब आपका जो स्टेटस है वो मंजूर या नामंजूर का मतलब टैग लग चुका है। तो इसमें बेसिकली जो शराइत थी उनकी वो ये थी कि जिनको बिल्कुल बेनज़ीर के पैसे भी नहीं मिलते और कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट स्कीम से कोई औरत अगर फ़ायदा नहीं उठा रही और वो बेवा भी है, तो ये उनके लिए स्कीम थी। अब काफ़ी सारी मतलब जो ख़वातीन हैं वो ऐसी थी जिनके बेनज़ीर के पैसे तो लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अप्लाई कर लिया बेवा होने के बावजूद। तो उनकी सबकी जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि जिन खवातीन को जो खवातीन जो है गवर्नमेंट की किसी भी किस्म की स्कीम से फ़ायदा उठा रही हैं वो इसके लिए अहल नहीं है। तो काफ़ी खवातीन ने नाअहली में लाइल्मी में इस पॉइंट को जो है वो नज़रअंदाज किया, फिर भी कई पैसे दे के, कई सैकड़ों रुपीस दे के उन्होंने अप्लाई करवाए हैं। तो अभी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि आपने कैसे अपना स्टेटस चेक करना है कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नॉट एलिजिबल हैं। तो बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोज़ बरोज़ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौसूल होती रहें, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट्स मिलती रहें। और चलते हैं अब वीडियो का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक तो है लॉगिन का और दूसरा ट्रैक स्टेटस का। अब आपने इस पेज को कैसे एक्सेस करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर मूव हो जाएंगे। यहाँ पर आपने जो है अपना अकाउंट लॉगिन करना है, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमने चेक किया है अब यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब आपने डायरेक्टली जो है ना लॉगिन के ऊपर क्लिक कर, जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपने अपना जो CNIC नंबर है वो यहाँ पे लगाना है। उसके बाद वो आपने जो पासवर्ड लगाया था अप्लाई करते हुए वो यहाँ पे लगाना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं या किसी से आपने अप्लाई किया था वो आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप पासवर्ड को फॉरगॉट करके चेंज कर सकते हैं। फिर जो आपका पासवर्ड न्यू होगा उसी के मुताबिक अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। कैसे फॉरगॉट करना है, इस मकसद के लिए आपने यहाँ फॉरगॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना CNIC नंबर टाइप करना है और सेंड OTP के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपनी जो सिम है जो उस टाइम अप्लाई के टाइम लगाया था नंबर, उस पे एक OTP कोड आ गया होगा, कुछ डिजिट्स का होगा, वो आपने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपने नीचे दो दो पासवर्ड लगा देने हैं, एक न्यू पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड, दोनों में सेम पासवर्ड लगाना है। उसके बाद आपने रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो पुराना पासवर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा और ये लग जाएगा जो अभी आपने लगाया होगा। तो अगर आपको पहले वाला याद है वो आप यूज़ करते हुए अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। तो CNIC नंबर और पासवर्ड लगाने के बाद आपने ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। अब हमारे केस में लिखा हुआ है DBG3P। अब ये इसी तरतीब में, इसी केसेस में ये लिखना है। यहाँ पे जैसे ही तरतीब में लिखेंगे उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, दोबारा आपके सामने यही पेज शो हो जाएगा। अब जिस औरत का हमने अकाउंट लॉगिन किया है उसका नाम यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा है। उसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए आपने एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, आपका जो एप्लीकेशन ID नंबर है वो भी शो हो रहा है। अब नीचे लिखा हुआ है नामंजूर मतलब रिजेक्टेड। अब ये वही खवातीन थी जो मतलब नाअहल हुई हैं कि जिनको बेनज़ीर के पैसे ले रही थी या किसी किस्म के मतलब उनको गवर्नमेंट के इमदादी स्कीम में वो इन्वॉल्व थी। ठीक है, वो जो है सारी की सारी रिजेक्टेड हो गई हैं। जिनको बेनज़ीर के पैसे नहीं मिलते थे उन्होंने अप्लाई किया है, वो बेवा खवातीन भी थी तो वो जो है एक्सेप्टेड हुई हैं, वो उनकी एप्लीकेशन जो है वहाँ, तो उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे मंजूर हो गई हैं। अब आपके सामने एक मिसाल पेश करते हैं जिस खवातीन की जो है, एक खातून है उसकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हुई है, वो यहाँ पे हम आपको दिखाते। तो एक खातून थी, इसका जो स्टेटस है ये अप्रूव्ड आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के लिए मंजूर कर ली गई है। जैज़ कैश वॉलेट अकाउंट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर खोल दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड ATM कार्ड आपके डाक
डाक पते पर भेजा जाएगा। रकम के हसूल के लिए आपको करीबी जैज़ कैश रिटेल स्टोर पर बायोमेट्रिक की तस्दीक करवाना होगी। अब ये जो आपको गाइड कर रहे हैं इसी के मुताबिक आप मतलूबा पते पर जाएंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन का जो है स्टेटस चेक करवाएंगे, बायोमेट्रिक करेंगे, आपको कार्ड आपके घर मौसूल हो जाएगा। उसी में पैसे होंगे, फिर आप किसी भी बैंक से ओपन का जो है विदड्रा करवा सकते हैं। तो ऐसे आपने स्टेटस चेक करना था। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको कंप्लीट गाइड किया जाए। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।